अब हम आपको डीएनए का बकरीद स्पेशल एडिशन दिखाएंगे। आज आपको ये पूरा विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बकरीद पर हिंसक बनाम अहिंसक कुर्बानी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले उस भैंसे की कहानी आपको बताएंगे जिसे बचाने के लिए पुलिस फोर्स को उतारना पड़ा। हमने डीएनए में ही आपको विदिशा के भूरा मियां की कहानी दिखाई थी। भूरा मियां इस बकरीद पर भैंसे की कुर्बानी देना चाहते थे और पंचायत से इसकी अनुमति नहीं मिलने पर हाई कोर्ट तक चले गए थे, लेकिन भूरा मियां और उनके साथियों के हाथ हाई कोर्ट से भी निराशा ही लगी। आज पूरे दिन भूरा मियां की बकरीद पर चर्चा होती रही। आज जी न्यूज की टीम भी भूरा मियां के गांव हैदरगढ़ में मौजूद थी, जहां पर आसपास के कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया था। आज आपको भी भूरा मियां की बकरीद पर विदिशा के हैदरगढ़ गांव से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। गांव के चप्पे चप्पे हर एक मैडे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। ये जो सड़क है वो हैदरगढ़ की तरफ जाता है और कोई भी आने जाने वाले बाला वाहन है उसकी चेकिंग में ये जो पुलिसकर्मी है वो जुटे हुए हैं। कैसी रही ईद, कैसी रही? बढ़िया रही, शांति। नमाज अदा हो गई है? हो गई। नहीं दे रहे हैं हम लोग काय की बकरे की दे रहा है। हाँ। जो पड़े की हर साल होती तो वो नहीं हो पा रही। भूरा भाई मलाल रह गया क्या? मलाल नहीं रहेगा। किस बात का मलाल? ये फालतू की बात है। ये कह रहा है खुले में करते हैं। देखो ना चल के स्लाटर का जो फोटो है, तो मलाल क्या रह गया? मलाल ये रह गया जो पशु होते तो नहीं हो पाए। क्या कह रहा? मलाल ये रह गया, हमारी बड़े की कुर्बानी हो नहीं पाई। अफसोस जनक हमने नमाज पढ़ी गई, बकरे से काम चला। बकरे से काम चला पाए। पड़ो में जो गरीब थे वो हिस्से लेते थे। पड़ो होते आ रहे हैं लगभग नवाबी टाइम से। कुर्बानी हो गई है नहीं हुई है? हो गई। कुर्बानी हो गई। क्या बकरे की कुर्बानी हो गई है? तो भूरा मियां और उनके साथियों ने बकरीद पर नमाज पढ़ी, कुर्बानी भी दी, लेकिन भैंसे की कुर्बानी का उनका इरादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो मायूस है। भूरा मियां के बाकी साथियों ने बकरीद पर पारंपरिक कुर्ता पैजामा पहना, टोपी लगाई, लेकिन भूरा मियां पैंट शर्ट में ही दिखाई दिए। ये भी उनके विरोध का तरीका था। फिलहाल पंचायत के फैसले और पुलिस बल तैनात होने से उन भैंसों की जान जरूर बच गई जिन्हें भूरा मियां और उनके साथी बकरीद पर कुर्बान करने वाले थे। हैदरगढ़ में भैंसा कुर्बानी से बच गया। यहां बकरे की कुर्बानी देकर बकरीद बनाई गई, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि आज का दिन त्योहार के लिए नहीं, विवाद के लिए याद किया जाए, लेकिन ये कोशिशें नाकाम कर दी गई। मध्य प्रदेश के दमोह में लगभग 200 गायों को गौ तस्करों से मुक्त करवाया गया। इसके अलावा बकरीद से पहले रायसेन में भी गौवंश से भरे 2 ट्रक पकड़े गए और गौ तस्करों के कब्जे से इन गायों को छुड़ाया गया। बकरीद से पहले जो लोग गायों को इस तरह लेकर जा रहे थे वो अपने इरादों में कामयाब होते तो त्योहार पर माहौल खराब हो सकता था। आज कुर्बानी के लिए बकरों की बिक्री के कुछ दिलचस्प आंकड़े भी सामने आए हैं, आपको उनके बारे में भी जानना चाहिए। देश भर से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक बकरीद में 11 लाख से ज्यादा बकरे कुर्बानी के लिए बेचे गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बकरा मंडियों में 450 करोड़ रुपए के बकरों की बिक्री हुई। अजमेरा नस्ल का एक बकरा 7.5 लाख रुपए में बिका, जिसे इस साल देश का सबसे महंगा बकरा कहा जा रहा है। एक तरफ बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरों की बिक्री के नए रिकॉर्ड बन रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो बकरों को सिर्फ उनकी जिंदगी बचाने के लिए खरीद रहे थे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि बेजुबान जानवरों को ना मारा जाए। आपने आज से पहले कई बार गौशाला की खबरें देखी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत में एक बकराशाला संचालित की जा रही है। कुर्बानी के लिए बेचे जा रहे बकरों को खरीदकर इसी बकराशाला में रखा गया। बागपत के जैन समाज के लोगों ने बकरों को कुर्बानी से बचाने के लिए यह बकराशाला बनाई है। इस बकराशाला में अभी भी 650 बकरे मौजूद हैं। आज आपको भी इन बकरों की जान बचाने वालों की बात सुननी चाहिए और जानना चाहिए कि जिन्हें बकरों से कोई आर्थिक लाभ नहीं, वो उनका पालन कैसे कर रहे हैं। आपने गौशाला तो काफ़ी सुने, लेकिन बकराशाला शायद आप पहली बार सुन रहे हो। अगर रोड पे हमें कोई चलता फिरता बकरा मिलता है, किसी के हाथ में है, मिलने के हाथ में है, तो उसकी हम मुँह मांगी कीमत देते हैं और उस पर खुदा लगभग हम हज़ारों बकरे बचाते हैं। तो जिस तरीके से हम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसी तरीके से हम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। कुर्बानी से बचाने के लिए ही यहाँ पे रखा गया है, जिससे कि अपनी नेचुरल डेथ हो सके, कोई इनके ऊपर भय ना हो। इनकी कुर्बानी से कोई कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ इनका खून बहाना है। बकराशाला चला रहे सचिन जैन भगवान महावीर के अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत का पालन करते हैं और जीव हत्या के विरोधी हैं। यही वजह है वो कुर्बानी के लिए नहीं बल्कि बकरों को बचाने और उनकी देखभाल के लिए अपने पैसे खर्च कर रहे हैं
और इनको इससे खुशी और संतुष्टि मिलती है। ये एक अच्छी पहल है और हमें आपको मिलकर इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें त्योहारों के दिन भी नफरत फैलाने में खुशी मिलती है। सोशल मीडिया पर भी आज कुछ ऐसे लोग सक्रिय दिखे जिन्होंने बकरीद की शुभकामनाएं देने के लिए भी नफरती तरीका अपनाया। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे बकरीद के इस बधाई संदेश को देखिए। इसमें ईद उल अजहा यानी बकरीद की मुबारकबाद देते हुए जो पोस्ट शेयर की गई उसमें एक बच्चा गाय को लेकर जाता दिख रहा है। क्या बकरीद की बधाई देते वक्त ऐसे पोस्ट से बचा नहीं जाना चाहिए था? ये सवाल तो उठता है। आज ऐसी पोस्ट शेयर करने वालों को इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कारी इसहाक गोरा का संदेश भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आइए इस ईद कुर्बां पर हम अपने तमाम बुराइयों को यानी तकब्बुर, घमंड, अना, गीबत, चुगलखोरी, तमाम बुराइयों को भी ज़िबाह कर दें, जिससे कि मुआशरा पाक साफ हो जाए। हमारे किसी भी अमल से हमारे पड़ोसी या हमारे मुल्क के रहने वाले को कोई अजियत ना पहुंचे, इस बात का ख्याल रखें। बकरीद पर जिन्होंने लोगों की भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट शेयर किए उन्हें शायद बकरीद के सही मायनों का पता नहीं है। आज अगर मौलाना कारी इसहाक गोरा की बातों को ध्यान से सुना जाए, बकरीद के सही मायनों को समझा जाए तो हमारा समाज और ज्यादा बेहतर हो सकता है। देश में बकरीद पर नफरती पोस्ट शेयर करने वाले लोग मौजूद हैं, तो आज ऐसे मुसलमान भी सामने आए जिन्होंने इको फ्रेंडली बकरीद मनाई। गाजियाबाद के लोनी में इको फ्रेंडली बकरीद की मांग की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए कुछ मुसलमानों ने बकरे की कुर्बानी देने की जगह केक काटकर बकरीद मनाई। आप इस वक्त गाजियाबाद के लोनी की जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें मुसलमान बकरे की कुर्बानी की जगह केक काट रहे हैं, एक दूसरे को केक खिलाकर बकरीद की खुशियां मना रहे हैं। आप इसे देश में इको फ्रेंडली बकरीद की शुरुआत भी कह सकते हैं। आज आपको केक काटकर बकरीद मनाने वालों की बातें भी ध्यान से सुननी चाहिए। हमारे विधायक लोनी के नरकिशोर गुर्जर ने आग्रह किया था इस ईद पर बकरा ना काटें। हम उनकी बात से सहमति रखते हुए इस ईद पर बकरे की जगह केक काटकर अपनी ईद मना रहे हैं। ईद मुबारक। सभी अपने मुस्लिम बहनों और भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए पूर्व की भांति इस बार और ज्यादा उत्साह के साथ लगभग सभी वार्डों में इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए केक का बकरा बना करके बकरीद मनाने का काम किया है। उन सबको बधाई। इलाके के कुछ लोगों को इस तरीके बकरीद मनाने पर आपत्ति भी है, लेकिन कुछ मुसलमान दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कुर्बानी की जगह केक काटने को बेहतर मान रहे हैं और उन्हें लगता है समाज इससे और बेहतर हो सकता है। जी न्यूज़।